एकदम सुपर हेल्दी और टेस्टी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ 6 टाइप ऑफ मिल्क शेक। ये जो मिल्क शेक है इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो चलिए फिर अब देख लेते हैं कि ये 6 तरह के मिल्क शेक किस तरह से बनाए जाते हैं। इसके ऊपर की जो मलाई है उसको निकाल लिया था और दूध जो है हमारा बहुत ही एकदम अच्छे से ठंडा हो चुका है, ये काफ़ी चिल्ड हमें चाहिए। साथ ही में ले लेंगे बनाना यानी कि केले। तो 3 यहाँ पे केले लिए हैं मैंने, जिसको कि छोटा छोटा इस तरह से कट कर लिया है। साथ ही में कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे, काजू, पिस्ता या बादाम जो भी आप पसंद करें। चीनी और चाहिए हमें इलायची पाउडर। मीठा आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही में हमें चाहिए आइस क्यूब। आप यहाँ पे चीनी की जगह पे हनी भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका टेस्ट कैसा पसंद करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग जार ले लिया है। अब उसमें मैंने डाल दिया है केला और साथ ही में डाल देंगे चीनी। साथ ही डाल देते हैं इलायची पाउडर। अब यहाँ पे मैंने जो चीनी ऐड की है, आप इसकी जगह पे थोड़ा सा मिल्क मेड या कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। इसकी वजह से भी इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और अगर आप इसे और भी ज़्यादा थिक बनाना चाहते हैं तो दूध के साथ साथ इसमें थोड़ी सी फ्रेश क्रीम भी ऐड कर दीजिए, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। मैं यहाँ पर डेली जो बनाते हैं वैसे वाला ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें, दूध, चीनी, ये सब डाल के इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो मिल्क शेक है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसे एक ग्लास में निकाल लूँगी। यहाँ पे मैंने इसे एक ग्लास में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारा ठंडा ठंडा मिल्क शेक जो है वो बनके तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसे थोड़े से केले के स्लाइस, काजू, बादाम और पिस्ते के साथ में गार्निश कर दूँगी, ताकि जितना सुपर टेस्टी और हेल्दी है ना उतना ही ये दिखने में भी एकदम टेस्टी और एकदम डिलीशियस दिखे। तो यहाँ पे हमारा जो बनाना मिल्क शेक है बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसे हम अब ऐसे ठंडा ठंडा सर्व कर देंगे। नेक्स्ट हम बनाएंगे पपाया मिल्क शेक। तो पपाया मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है दूध को मैंने एकदम अच्छे से गर्म करके और ठंडा कर लिया है। और दूध जो है ऊपर की जो मलाई है उसको निकाल लिया है। तो दूध हमारा एकदम अच्छे से तैयार है, काफ़ी ठंडा ये होना चाहिए। साथ ही में ले लेंगे पपाया। तो पपाया को जो है मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से कट कर लिया है। पपाया भी एकदम अच्छे से यहाँ पे चिल्ड हो चुका है। अब ले लेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिए है काजू, बादाम, पिस्ते और यहाँ पर ब्लैक मनुका लिया है, ताकि ये दिखने में एकदम अच्छा दिखे। साथ ही चाहिए चीनी और इलायची पाउडर। आप इसकी जगह पे कंडेंस मिल्क भी ले सकते हैं। और चाहिए हमें थोड़े से आइस क्यूब इसे एकदम चिल्ड बनाने के लिए। तो अब यहाँ इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक ब्लेंडिंग जार। इसमें डाल दूँगी पपाया, चीनी की जगह मैंने आपको जैसे कि बताया आप कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। इसकी वजह से भी इसका जो टेस्ट है ना वो काफ़ी अच्छा आता है। और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा थिक बनाना चाहते हो तो आपकी जो फूड्स की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा दीजिए, या तो फिर आप इसमें थोड़ी सी फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चीनी ऐड कर दी है। मीठा आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपकी जो पपाया है वो बहुत ज़्यादा मीठे है तो चीनी थोड़ी कम ऐड करें। साथ ही में मैं यहाँ पर डाल दूँगी थोड़ा सा दूध को ना मैंने गर्म करके थोड़ा सा गाढ़ा बना लिया है, ताकि एकदम अच्छे से थिक बने, इसका टेस्ट जो है वो अच्छा है। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी इलायची पाउडर और इन सब को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। और इस तरह से ब्लेंड करना है कि हमें ये जो है एकदम अच्छे से पपाया के जो पीसेस है वो पीस जाने चाहिए। आप इसमें आइस क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा इसे और ज़्यादा चिल्ड बनाने के लिए। तो ये देखिए पपाया को जो है ना एकदम अच्छे से मैंने यहाँ पे ब्लेंड कर लिया है। हमारा जो मिल्क शेक है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसे मैं एक ग्लास में निकाल लूँगी। तो यहाँ पे इसे ग्लास में निकाल लेते हैं और इसे थोड़ा सा गार्निश भी कर देते हैं, जिसकी वजह से ये दिखने में भी एकदम खूबसूरत दिखे। तो पपाया मिल्क शेक को मैंने एक सर्विंग ग्लास में निकाल लिया है और इसे थोड़ा सा गार्निश कर दूँगी पपाया के पीसेस के साथ और डाल दूँगी थोड़ा सा काजू, बादाम और पिस्ता। आप देख सकते हैं कि हमारा जो पपाया मिल्क शेक है काफ़ी थिक है। तो अब इसमें थोड़ा सा मनुका भी डाल दूँगी, ताकि ये दिखने में भी एकदम अच्छा दिखे। तो ये देखिए हमारा मिल्क शेक बन के बिल्कुल तैयार है। नेक्स्ट टाइम बनाएंगे पाइनएप्पल मिल्क शेक। तो अब इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले लूँगी दूध। और जैसे कि आप जानते हैं कि दूध जो है एकदम अच्छे से मैंने पहले गर्म करके फिर ठंडा कर लिया था और इसकी मलाई जो है उसको हटा दी थी। अब यहाँ पे दूध के साथ साथ हमें चाहिए पाइनएप्पल को जो है मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कट कर लिया है। आपका जो पाइनएप्पल है वो मीठा होना चाहिए, तो एक बात का यहाँ पे खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमें चाहिए कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। तो कटे हुए ड्राई फ्रूट्स आप आपकी मनपसंद, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। साथ ही में चाहिए हमें चीनी और इलायची पाउडर। तो अब यहाँ पे ले लेंगे एक ब्लेंडिंग जार, उसमें डाल देते हैं पाइनएप्पल को जो है ना मैंने एकदम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, ताकि एकदम अच्छे से ब्लेंड हो जाए। इसमें डाल देते हैं इलायची पाउडर।
साथ ही में यहाँ पर डाल देते हैं चीनी। आप चीनी की जगह कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तो फिर इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इनको डालने के बाद मैं इसे सबसे पहले ब्लेंड कर लूँगी, ताकि हमारे जो पाइनएप्पल के पीसेस हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, तो वो एकदम अच्छे से जो है वो ब्लेंड हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और फिर हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। तो ये देखिए यहाँ पे जो पाइनएप्पल है ना, मैंने उसे एकदम अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं मिल्क। मिल्क की जगह पे आप इसमें थोड़ा सा मिल्क के साथ साथ फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है दूध, और दूध डालने के बाद मैं अब इसे एकदम अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो ये हमारा पाइनएप्पल मिल्क शेक बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे निकाल लेते हैं एक सर्विंग ग्लास में। ये देखिए यहाँ पर मैं इसे सर्विंग ग्लास में निकाल रही हूँ। और अब मैं इसे गार्निश कर दूँगी थोड़े से पाइनएप्पल के कटे हुए पीसेस के साथ, और डाल दूँगी थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम और पिस्ता। आप ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मिल्क शेक है बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। नेक्स्ट हम बनाएंगे मैंगो मिल्क शेक। तो अब मैंगो मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है दूध को अच्छे से गर्म कर लिया था, और फिर इसे एकदम अच्छे से ठंडा करके इसके ऊपर की मलाई जो है उसको निकाल लिया था। तो दूध एकदम अच्छे से ठंडा है। साथ ही ले लेंगे आम। एक पका हुआ आम मैंने यहाँ पे लिया है, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। साथ ही चाहिए हमें कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट्स, चीनी और इलायची पाउडर। अब यहाँ पे जो मैंने आम लिया है वो लिया है हापुस आम, आप इसकी जगह कोई भी ले सकते हैं। और चाहिए हमें थोड़े से आइस क्यूब। तो मैंने यहाँ पे एक ब्लेंडिंग जार लिया है, जिसमें मैंने डाल दिया है आम बारीक पीसेस में कटे हुए। और अब मैं इसमें डाल दूँगी चीनी की जगह मैं आपको जैसे कि बता रही हूँ, आप कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। साथ ही डाल देते हैं दूध और इलायची पाउडर। और अब यहाँ पे थोड़े से आइस क्यूब डालने के बाद मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो ये देखिए अब इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, और अब मैं इसे एक सर्विंग ग्लास में निकाल लूँगी। तो अब यहाँ पे सर्विंग ग्लास में इसे निकालने के बाद मैं इसे कटे हुए जो आम के छोटे छोटे पीसेस है, जिसे मैंने ऑलरेडी साइड में रख दिया था, उससे इसे गार्निश कर दूंगी। और साथ ही मैं डाल दूंगी बारीक कटा हुआ पिस्ता और काजू। इससे ये दिखने में ना बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस दिखता है। तो ये हमारा मैंगो मिल्क शेक बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे ठंडा ठंडा ऐसे सर्व कीजिए। नेक्स्ट हम बनाएंगे चीकू मिल्क शेक जो है बहुत ही आसान है बनाना, और ये काफ़ी डिलीशियस लगता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है दूध को मैंने गर्म करके ठंडा करके इसकी मलाई निकाल ली है। साथ ही चाहिए चीकू पीसेस में इस तरह से कटे हुए, और यहाँ पे कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट्स, चीनी और इलायची पाउडर। आपका जो चीकू है ना, वो अगर बहुत ज़्यादा मीठा हो तो आप चीनी जो है उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। मैंने थोड़े से आइस क्यूब भी ले लिए थे, और यहाँ पे ब्लेंडिंग जार में मैंने यहाँ पे चीकू और चीनी ऐड कर दी है। साथ ही में मैंने डाल दिया है आइस क्यूब और थोड़ा सा दूध। तो इन सबको डालने के बाद मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी इलायची पाउडर, और इसे एकदम अच्छे से ना ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पर ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। मैं इसे सर्विंग ग्लास में निकाल लूँगी। तब चीकू मिल्क शेक को मैंने सर्विंग ग्लास में निकाल लिया है। इसे हम एकदम बारीक कटे हुए चीकू के जो पीसेस है उसके साथ में गार्निश कर देते हैं, और डाल देते हैं थोड़े से मिक्स ड्राई फ्रूट्स। अब आप यहाँ पे इसमें कुछ चेरी या तो फिर टूटी फ्रूटी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी चीकू मिल्क शेक बन के बिल्कुल तैयार है। नेक्स्ट हम बनाएंगे एप्पल मिल्क शेक। एप्पल मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है दूध को अच्छे से गर्म करके इसे ठंडा कर लिया है, और ये हमारा दूध एकदम अच्छे से ठंडा है। साथ ही में मैंने एक एप्पल ले लिया है, जिसको मैंने छोटे पीसेस में इस तरह से कट कर लिया है। और हमें चाहिए यहाँ पे कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम और पिस्ता। आप इसकी जगह पे कोई और ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। साथ ही चाहिए चीनी और इलायची पाउडर। तो अब हमने सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं। अब हम इसे बनाने के लिए यहाँ पे थोड़े आइस क्यूब भी ले लेंगे। तो अब यहाँ पे एक ब्लेंडिंग जार में मैंने यहाँ पे एप्पल डाल दिया है, जिससे मैंने बहुत ही अच्छे से कट करके रख दिया था। तो एप्पल डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी चीनी। यहाँ पे ना आप थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी इसी में ब्लेंडिंग में ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगे। यहाँ पे डाल दिया है मैंने इलायची पाउडर, दूध, और डाल देंगे आइस क्यूब। और अब हम इसे एकदम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे इसे ब्लेंड करके मैंने सर्विंग ग्लास में निकाल लिया है। इसे मैं थोड़ा से कटे हुए एप्पल के जो पीसेस है उसके साथ में गार्निश कर दूँगी, और डाल दूँगी ऊपर से कटा हुआ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैं डालूँगी काजू, बादाम और पिस्ता, जिसकी वजह से दिखने में एकदम खूबसूरत दिखे। तो ये देखिए हमारा एप्पल मिल्क शेक जो है वो बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है।
तो आज का हमारी जो सारी रेसिपीज़ है बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए 6 टाइप ऑफ मिल्क शेक जो है हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने डिलीशियस हमारे जो मिल्क शेक है बनके तैयार हो चुके हैं। तो ये 6 तरह के मिल्क शेक, जिसमें है हमारा पपाया मिल्क शेक, साथ ही में पाइनएप्पल मिल्क शेक, चीकू मिल्क शेक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्पल मिल्क शेक, बनाना मिल्क शेक और मैंगो मिल्क शेक, 6 तरह के मिल्क शेक जो है एकदम कम समय में यहाँ पे बनके तैयार हो चुके हैं। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो इसे ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।